Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. लेकिन तुम अभी परेशान क्यों हो? प्लीज मुझे बताओ। शिजा, सुबह मैंने तुम्हारी और असल की बातें सुन ली थी। शिजा, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है। मिशेल ने सब सुन लिया है। क्या बात है मिशेल? कुछ उलझी हुई सी लग रही हो। चलो, तुम रेडी हो ना? डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया। असल मुझे आपकी डायरी में एक शेर बहुत पसंद है। जानते हैं कौन सा? ये शेर सुनाने का वक्त नहीं है। चलो, हमें हॉस्पिटल जाना है। बहुत अजीब है ये गुर्बतों की दूरी भी। वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला। पता नहीं अरसल ये शेर मुझे क्यों याद रह गया, लेकिन इसकी वजह मुझे आज पता चली। मिशेल प्लीज, डॉक्टर ने तुम्हें खुशी से रहने को कहा है। तुम क्यों ऐसी डिप्रेस्ड बातें कर रही हो? चलो, हमें देर हो रही है। जो आपके साथ नहीं जाना, शिजा के साथ चली जाऊंगी। मेरे साथ क्यों नहीं जाना तुमने? अपनी खफगी की वजह तो बता दो। कितनी अजीब बात है ना अरसल। आपको तो बहुत पसंद थी शायरी, और मैंने जो आपको शेर सुनाया है उसमें छुपी है मेरी खफगी की वजह। जरा गौर कर लीजिएगा। शुक्र है डॉक्टर ने बेबी के बारे में इत्मीनान दिलाया है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी तुम्हारे और बेबी दोनों के लिए। शिजा, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चलकर बैठे, कॉफी और कुछ खाने की चीजें मंगाएंगे और ढेर सारी बातें करते हैं। मिशेल, डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है, तुम फिर भूल गई हो। उसने मुझे खुश रहने की भी ताकीद की है, ये तुम भूल रही हो? शिजा, मेरा घर जाने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लेकिन मिशेल, वो जो अरसल ऑफिस से जल्दी आ गए थे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और अब तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तुम उनको कॉल करो और बता दो कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हमें देर हो जाएगी आते हुए। और चेकअप की तरफ से इत्मीनान दिला देना ताकि वो रिलैक्स रहे। मैं कॉल करूं? हाँ, तुम कॉल करो। और अब आदत डाल लो शिजा, उनके साथ एक अच्छी बीवी की तरह लाइफ गुजारने की। तुम दोनों को एक नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजारनी है या नहीं? हेलो शिजा, क्या हुआ? मिशेल और बेबी ठीक है ना? जी अरसल, परेशान मत हो, डॉक्टर ने कंप्लीट चेकअप कर लिया, कुछ देर ऑब्जर्वेशन में भी रखा था। अल्लाह का शुक्र है, अब सब बेहतर है। शुक्र है। तुम लोग कब तक वापस आ रहे हो? वो असल में मिशेल कॉफ़ी पीना चाह रही थी, हमें कुछ देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वैसे मिशेल को रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने भी यही समझाया था, लेकिन चलें, मिशेल का दिल बहल जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। शिजा, देखो अरसल की लगन कितनी सच्ची थी। मैं तुम्हें खुद दुल्हन बनाकर उनकी जिंदगी में ले आई। वैसे एक बात कहूं,
मुझे जरा भी अंदाजा होता ना अरसल की इस छुपी हुई मोहब्बत का, तो कभी ऐसा करने का सोचती भी ना। सर मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं मरकर भी उनकी जिंदगी में ना आती। तुम्हें याद है नशिजा, मेरी बचपन से एक ही रट थी, शादी करके जाएंगे तो एक ही घर में। तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर जो नहीं कर सकती थी। अल्लाह ने मेरी आरज़ू तो पूरी कर दी। वो अलग बात है ये साथ अपने अंदर कितनी अज़ियतें समेटे रहा। शिजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नादिस्तगी में इतना परेशान किया, इतना दुख दिया तुम्हें। ओफो मिशेल, अब बस भी कर दो अपना ये माफीनामा। वैसे एक बात कहूँ, खफा तो नहीं हूँ। तुमने खुद भी नोट किया होगा अरसल के लहजे में तुम्हारे लिए कितनी फिक्र, कितनी मोहब्बत थी। उन्होंने तुम्हें हासिल किया, इसलिए उन्हें तुम्हारी कदर नहीं थी, और मैं उनकी दस्तरस में होते हुए भी उनसे दूर थी, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे थे। मिशेल, तुम जो भी फैसला करो, बस मुझे खुद से दूर मत करो। बाबा कैसी बातें करते हैं आप? आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए ना। जो बात आप मुझे समझाना चाहते थे वो कुदरत ने मुझे खुद ही समझा दी। नहीं नहीं बाबा, प्लीज आप लोग मत आइएगा। 2 दिन बाद मुझे वैसे भी हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोला। नहीं बाबा प्लीज, मामा को भी कुछ मत बताइएगा। बल्कि अच्छा हुआ आप लोग चले गए, मामा यहाँ होती तो मजीद टेंशन ही क्रिएट करती। और बाबा आपको पता है मैं और शिजा यहाँ बहुत खुश हैं। अच्छा, अरसल ने मेरी शिकायत लगा भी दी। बाबा वो खुद ही तो कहते हैं कि खुश रहा करो, इसलिए मैं शिफ्ट हो गई हूँ शिजा के कमरे में, और बहुत खुश भी हूँ। बाबा मुझे अरसल के साथ अब घुटन महसूस होती है। आप प्लीज मुझे कुछ वक्त दे दें। लेकिन बाबा ये लो, जल्दी से जूस पी लो। थैंक यू। शिजा, पता है मैं तुम्हारे आने से पहले क्या सोच रही थी? क्या? ये कि अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो गया तो अल्लाह ने मेरे बच्चे के लिए मुतबादिल माँ का इंतजाम कर दिया है। शिजा, मुझे बहुत तसल्ली है कि मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा बिन माँ के नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मिशेल? तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। मैंने सब सुन लिया। खबरदार जो आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली। क्या हुआ अरसल? इसमें आप ही की फायदे की तो बात है ना। मेरे जाने के बाद आपकी मनपसंद चाहत आपके साथ होगी। एक बहुत प्यारा सा बच्चा आपके हवाले करके जाऊंगी। कितनी प्यारी फैमिली होगी आपकी।
बस मेरी शिजा का ख्याल रखिएगा आप। बस कर दो मिशेल, तो हम वहां गुजर चुके हैं, अब तो मेरी सजा खत्म कर दो। तुम मेरे कमरे से तो निकल आई हो, लेकिन मेरे दिल में फिर भी रहती हो। बस कुछ ही अरसे की बात है अरसल। दरअसल मेरी तबीयत ऐसी है ना, शिजा को मेरे साथ रहना पड़ रहा है। फिर आ जाएगी शिजा आपके कमरे में। मिशेल, अगर तुम शिजा से मेरी मोहब्बत को समझ गई हो, तो फिर मेरी आंखों में जाकर ये क्यों नहीं जान पा रही हो कि मैं तुम्हें भी चाहता हूं? अगर तुम शिजा को दुल्हन बनाकर इस घर में ले ही आई थी, फिर अपना ज़र्फ भी बड़ा कर लेती ना। ये जो मोहब्बतों पर पहरे बिठा दिए जाते हैं ना, ये शौक जुनून को और हवा देते हैं। ये सारा कसूर तुम्हारा ही है मिशेल। शिजा, बेटा अरसल के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिशेल के लिए सूप मैं बना लेती हूँ, तुम उसके पास जाओ। आंटी कल मिशेल हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, परसों उसका ऑपरेशन है। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत रिलैक्स होकर हॉस्पिटल में जाए। मैंने इसीलिए अरसल से कहा है कि वो मिशेल को अपनी मोहब्बत का इस तरह से यकीन दिलाएं कि वो मुतमईन हो जाए। मेरा नहीं ख्याल हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। ओह मेरी प्यारी शिजा, कितना साफ और शफाफ दिल है तुम्हारा। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने मिशेल के दिल से सारी जेलसी और नफरत निकाल के उसे तुम्हारी पुरानी वाली मिशेल बना दिया। बस मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों इसी तरह मेरे घर में खुशियाँ बखेरते रहो। इंशाल्लाह आंटी, ऐसे ही होगा। बस परसों का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। इंशाल्लाह। मम्मी, शिजा कहाँ है? बेटा शिजा मलाइका का फीडर लेने गई है। उफ़ो मिशेल, मैंने तो मलाइका का फीडर बनाना था। तुम भी ना अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे देकर खुद सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गई। तो तुम्ही ने कहा था ना ऑपरेशन से पहले कि खैरियत से माँ बन जाओ मिशेल, फिर तुम्हारा बच्चा मैं माँ बन के संभालूंगी। अब पूरी करो ना अब जिम्मेदारी। सिर्फ बातें थी क्या? वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी बातों से मैं सहम जाती थी। अच्छा चलो मलाइका का फीडर बनाओ, वो रो रही होगी। शिजा, पहले तुम मेरी खातिर अधूरी जिंदगी जी रही थी। मेरी खुशी की खातिर कितने गम छुपा लेती थी तुम अपने दिल में। अब मैं तुम्हारी खातिर वही जिंदगी जी रही हूँ। पता है शिजा, बहुत मुश्किल होता है आंसुओं को छुपा कर मुस्कुराना। अरसल जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते तो उनके पीछे कहे हुए जुमलों की बाज़कश मुझे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन फिर ये एहसास दिल पर मरहम सा रख देता है कि तुम मेरे साथ हो। जब अरसल की मोहब्बत भरी निगाहें तुम्हारी तरफ उठती है ना शिजा, तो मुझे कोई जेलसी नहीं होती, क्योंकि मुझे अब तुमसे ज्यादा अजीज कोई नहीं लगता। अरसल शायद तुम्हारी खातिर मुझसे नजरें फेर ले,
लेकिन तुम अरसल की खातिर मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती। अर्शल, मैं जानती हूँ तुम अंदर से टूट चुकी हो। तुम्हारी मुस्कुराहट में छुपे आंसुओं को मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है और अपने आप से अहद है कि मैं तुम्हारी वही बेसाख्ता हंसी वापस तुम्हारे लबों पर लाऊंगी। वैसे ही खूबसूरत रंगों से सजी ज़िंदगी गुजारेंगे हम लोग, जिसके तुमने ख्वाब देखे थे। शिजा को पाकर जैसे मुझे अपना सारा जहां मिल गया है, लेकिन मिशेल भी अब मुझे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा लगने लगी है। जानता हूं मिशेल का मान तोड़ने का गुनहगार हूं मैं, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन उसे खुद ही मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाएगा। अब एक बहुत खूबसूरत और मुकम्मल जिंदगी हम तीनों की मुंतजर है, जहां सिर्फ खुशियां और मुस्कुराहटें होंगी।